बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में संचालक महोदय जी ने मुझे पूछे कि हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने सौराष्ट्र दौरा कब किए और उस पर विचार। सो इस प्रकार है, मैं अपने शब्द द्वारा रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी, और क्योंकि हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने हमको एक भगवान का रास्ता किस परिस्थिति से त्याग तप विश्वास से एक भगवान का परिचय दिए, और हम दुखी कष्टी मानव को, गौर गरीब मानव को एक भगवान के प्रति जगाने का रास्ता दिखाए। ऐसे मैं महान त्यागी बाबा जमदेव जी को और भगवान बाबा हनुमान जी को एवं हमारी वाराणसी आई को धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार हमारे माननीय सम्माननीय बालाघाट मंडल के हमारे प्रमुख मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी जैनेन्द्र जी उपराड़ी जी, इनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इस मार्ग के बारे में बताए। तो हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने सौराष्ट्र दौरा 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये दौरा जारी रखे थे। और उस दौरे के दौरान में जो बाबा ने, जब हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने पंचमढ़ी दौरा किए थे तो 5 सेवकों के साथ किए थे, लेकिन जब हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने सौराष्ट्र दौरा किए तो 50 सेवकों की उपस्थिति में दौरा किए। और उस दौरे के दौरान जो महान त्यागी बाबा जमदेव जी के साथ में जो घटना घटी, तो हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी 50 सेवकों के साथ जो सौराष्ट्र दौरा गए थे, उसमें से एक नाम है कि जलाराम बापू का मंदिर। वहाँ हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी एक मानव के हाथ की बनी हुई कला को देखने गए थे, और उस मंदिर की सीढ़ियाँ 9,999 सीढ़ियाँ थी। तो बाबा ने उन 2 सेवकों को कहा था कि आसाराम जी 7 पुते और हेमराज जी 1.25 लाखे, इनको बोले थे कि आप कोई भी मूर्ति को नमस्कार नहीं लेना। उन 2 सेवकों में से एक सेवक ने नमस्कार लिए और दूसरे सेवक जी ने उनको देखा। तो कहते हैं ना, गलती करने वाले से गलती को छुपाने वाला गुनहगार होता है। जब उस दौरे पर बाबा निकले और तो एक सेवक जी ने नमस्कार लिए और दूसरे ने देखे, और ये गलती छुपी रही बाबा के सामने। इस गलती का खुलासा नहीं हुआ, और जब वहाँ से दौरा करके निकले और बाबा गाड़ी में बैठे, तो उस सेवक जी, एक कंडक्टर था, उसके यानी सीट में जाके 12 हाथ दूरी पर गए और उनको एकदम सीने में जम से लग गया। तो बाबा फिर ऐसे ही चर्चा बैठक बैठे थे और पूछे कि इनको ऐसा क्या हुआ, क्या गलती हुई। फिर भी दोनों ने गलती नहीं बताए। बाबा ने बार बार गलती पूछे पर उन्हें नहीं बताए। तब उस सेवक जी को डॉक्टर के पास भी लेके गए, लेकिन कुछ आराम, इलाज करने के बाद भी कुछ आराम नहीं मिला। तब बाबा ने सोचे कि नहीं, कुछ ना कुछ गलती हुई है। तब चर्चा बैठक के माध्यम से उस गलती का खुलासा हुआ, और उनसे आत्माराम जी 1.25 लाखे जी ने बोले कि बाबा, इस गलती का मुझे याद आई है गलती। तो उस गलती को बाबा के सामने बताए कि हम उस जलाराम बापू के मंदिर में गए थे और इस सेवक जी ने उस मूर्ति के सामने नमस्कार लिया था, जबकि बाबा के आदेश थे कि हम यहाँ मानव की देखी हुई कला को देखने आए हैं, कोई भी नमस्कार नहीं लेगा। तब इस गलती का खुलासा हुआ और हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी इस बाबा के सामने नमे, माफ़ी मांगे, तब उस सेवक जी को आराम मिला। तो ठीक उसी प्रकार हमें गलती
नहीं करना चाहिए। अगर कोई सेवक या सेविका एक दूसरे के पास गलती बताते हैं तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या फिर अपनी गलती सीधा अपने मार्गदर्शक सहकार्यकर्ता जी एवं कार्यकर्ता जी के सामने उस गलती का खुलासा करना चाहिए। तो इस दौरे के दौरान एक बहुत बड़ा अनुभव मिला। तो उसी प्रकार हमें भी सेवक सेविकाओं को भी बिल्कुल अनुभव मिलता है। तो हमें भी अपनी गलती बिल्कुल कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना चाहिए। और तो बाबा ने इस प्रकार से सौराष्ट्र दौरा 50 सेवकों की उपस्थिति में किए थे और लगातार सेवकों की उपस्थिति बढ़ते गई। तब तक बाबा ने अपने जीवन के अंतिम समय तक निष्काम भाव से वचन दिए कि मैं जैसे बाबा ने जैसे शब्द निकले कि मैं मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान को मानूंगा, तो बाबा ठीक उसी प्रकार वैसे चले और उन्हें मिला। वैसे ही हम धर्म के सेवक सेविकाएं भी अगर धर्म पर चलते हैं और बाबा के आदेश का परिपूर्ण पालन करते हैं तो हमें भी पल पल में अनुभव मिलता है। हमारे परिवार में भी ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई, परंतु हम हार नहीं माने और हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हम मानव धर्म में आए, हमारा जीवन सफल हुआ। हमारा मानव धर्म का उद्देश्य यही है कि एक अच्छा चरित्र निर्माण करना, एक अच्छा मानव बनना। तो हमें इसी प्रकार से अपने चरित्र को बरकरार रखते हुए मानव धर्म में और अपने वैचारिक क्रांति को बिल्कुल बढ़ाते रहना चाहिए। तो